हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष, आपका इंग्लिश ट्रेनर एंड कम्युनिकेशन कोच। गाइस, स्पोकन इंग्लिश की बात करें या किसी भी लैंग्वेज की बात करें, किसी भी भाषा को जल्दी सीखने के लिए, जल्दी बोलने के लिए कुछ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस हमें सीखने होते हैं। एमडीसी इंग्लिश की टीम काफ़ी रिसर्च के बाद आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आई है जिससे आप बहुत कम समय में आसानी से अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। हमने 28 स्ट्रक्चर्स का एक मॉड्यूल डिज़ाइन किया है, बनाया है, और अगर आप इन 28 स्ट्रक्चर्स को कवर कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 80 to 9% स्पोकन इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट हो जाता है बेसिक स्ट्रक्चर को लेके या फॉर्मेशन को लेके। तो आज हम लोग पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, और ये पहला लेक्चर होगा हैव टू और हैज़ टू। हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कि हमें कोई काम करना है, मुझे उसे पढ़ाना है, मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हें उसकी शादी अटेंड करनी है। यह एक सेंस हमारा निकल कर आता है कि कोई काम हमें करना है। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव टू स्लैश हैज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है ना है, नी है, ने है, या एक सेंस हमारा निकल के आता है कि हमें कोई काम करना है। गाइस, आप देख सकते हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस हम हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, और अगर आप ये स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने रूटीन के, आप अपने डेली रूटीन के और रोज़ यूज़ होने वाले काफ़ी सारे सेंटेंसेस बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके लिए, रवीना को तुम्हें कॉल करना है। ठीक है, ना है, नी है, ने है वाला स्ट्रक्चर है, लास्ट में ना है आ रहा है। रवीना को तुम्हें कॉल करना है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है हमारे सामने एक अभी कि हम लोग हैव टू कहाँ यूज़ करेंगे और हैज़ टू कहाँ यूज़ करेंगे। तो गाइज, हैव टू हम लोग यूज़ करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या एक से ज़्यादा की बात आती है तो हम लोग हैव टू यूज़ करेंगे। हैज़ टू कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग हैज़ टू यूज़ करेंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी लड़के या लड़की का सिंगल नाम कहीं पर होता है, रवीना, राजेश, कोई भी सिंगल नाम हो तो हम लोग हैज़ टू इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए बोला है, रवीना को तुम्हें कॉल करना है। ओके, तो रवीना एक लड़की है, सिंगल है। रवीना हैज़ टू कॉल, रवीना को कॉल करना है। किसे कॉल करना है? रवीना को तुम्हें कॉल करना है। सो रवीना हैज़ टू कॉल यू। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, हमें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। हमें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो हमें के लिए हम लोग वी इस्तेमाल करेंगे। वी के साथ हैव टू इस्तेमाल होगा। वी हैव टू सेलिब्रेट, हमें सेलिब्रेट करना है। हमें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, दैट विल बी वी हैव टू सेलिब्रेट हीज़ बर्थडे। हीज़ बर्थडे मतलब किसी लड़के के लिए हम लोग बोल रहे हैं, हीज़ मतलब लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे, हीज़ बर्थडे, उसका बर्थडे। और अगर हम किसी लड़की की बात करते हैं, दैट विल बी हर बर्थडे। ओके, वी हैव टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। तुम्हें अपना स्टेटमेंट बदलना है या तुम्हें अपना स्टेटमेंट चेंज करना है। अब यहाँ पर यू आया है, यू के साथ भी हम लोग हैव टू इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें बदलना है, यू हैव टू चेंज। क्या बदलना है? तुम्हें तुम्हारा स्टेटमेंट बदलना है। यू हैव टू चेंज योर स्टेटमेंट। अब गाइज, मैं आपको बता दूं कि हम लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वॉकेबलरीज वन बाय वन में सिंपल बेसिक की वॉकेबलरीज ले रहा हूं। और अगर हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि अगर हम वॉकेबलरी चार्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ज़्यादातर सब्जेक्ट एक रखना चाहिए वाइल प्रैक्टिसिंग। अब सब्जेक्ट एक रखने से मेरा मतलब ये है, सब्जेक्ट का मतलब होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, रवि, रविकांत, राजेश, रवीना, कोई भी हो सकता है। तो अगर हम, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट ले रहा हूँ, अभी कुछ वॉकेबलरीज मैंने ली हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। गाइज, मैं अभी यहाँ पे मैं बेसिक वॉकेबलरी चार्ट से कुछ वर्ब्स आपके लिए ले रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग सब्जेक्ट एक रखेंगे। अब मैं आई के साथ सबसे पहले प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ और एटलीस्ट 10 वॉकेबलरीज हम लोग इसके साथ लेंगे अभी। तो सबसे पहले गो लिखा हुआ है वर्ब चार्ट में, मुझे जाना है। मुझे या मैं के साथ हम लोग हैव टू यूज़ करेंगे। मैं या मुझे के लिए आई यूज़ करेंगे। मुझे जाना है,
आई हैव टू गो, मुझे मुंबई जाना है, आई हैव टू गो टू मुंबई। और अगर अब मैं ये कह दूँ कि मुझे 2 दिन के लिए मुंबई जाना है, तो ये होगा आई हैव टू गो टू मुंबई फॉर 2 days। यहाँ पर फॉर का मतलब के लिए है, मुझे मुंबई जाना है 2 दिन के लिए, आई हैव टू गो टू मुंबई फॉर 2 days। नेक्स्ट हमारा वोकेबलरी या वर्ब हमारी है सी। सी का मतलब होगा देखना, मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे ताजमहल देखना है, आई हैव टू सी द ताजमहल। नंबर 3 है हमारा स्पीक। स्पीक का मतलब होगा बोलना, मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे हिंदी बोलनी है, आई हैव टू स्पीक हिंदी। हमारा नेक्स्ट वोकेबलरी है राइट। राइट का मतलब हो गया लिखना, मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे एक नॉवेल लिखना है, आई हैव टू राइट अ नॉवेल। मुझे कुछ मेडिसिन्स लेनी है, आई हैव टू टेक सम मेडिसिन्स। मुझे ये असाइनमेंट करना है, आई हैव टू डू दिस असाइनमेंट। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की है, तो मैंने सब्जेक्ट एक रखा है। इट मीन्स अगर मैं आई से शुरू कर रहा हूँ तो मैं 25, 35 जितना या फिर जितना भी हमारे पास वोकेबलरी सेट में या वोकेबलरी चार्ट में जितनी वोकेबलरीज हैं, सारी वोकेबलरीज को मैं एक साथ प्रैक्टिस करूँगा आई के साथ। अगर हम लोग यू ले रहे हैं तो हम लोग शुरू से लेके आखिरी तक जितनी भी वोकेबलरीज हमारे प्रैक्टिस चार्ट में हैं, हमारे वोकेबलरी चार्ट में हैं, वो सारी वोकेबलरीज हम लोग लेंगे एक साथ। अगर हमने यू से शुरू किया है तो जैसे अगर मैं ये कह दूँ तुम्हें खाना खाना है, यू हैव टू ईट फूड। तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है, यू हैव टू ईट पिज़्ज़ा। हमारी नेक्स्ट वोकेबलरी है गिव, देना। मैं सिंपल वोकेबलरीज गाइज ले रहा हूँ अभी, हो सकता है वोकेबलरी के लिए हम लोग आगे कुछ और एक नया कोर्स डिज़ाइन करें या इसी में आगे अच्छी वोकेबलरी हम लोग एडवांस वोकेबलरी हम लोग ऐड करेंगे। गिव मतलब देना, मुझे उसे ये पेपर्स देने हैं, सॉरी हम लोग यू ले रहे हैं, तुम्हें उसे ये पेपर्स देने हैं। तो यू हैव टू गिव सबसे पहले, तुम्हें देना है, क्या देना है, तुम्हें ये पेपर्स देने हैं, यू हैव टू गिव दिस पेपर्स। तुम्हें ये पेपर्स उसे देने हैं, उसे किसी लड़के के लिए बात हो रही है, यू हैव टू गिव दिस पेपर्स टू हिम। तुम्हें उसे ये पेपर्स देने हैं। तुम्हें सोचना है, यू हैव टू थिंक। तुम्हें तुम्हारे करियर के बारे में सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट योर करियर। तुम्हें तुम्हारे करियर के बारे में सोचना है। तो इस तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे। अब गाइज मैं आपके लिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आपको ट्राई करना है, आपको कोशिश करना है और आपको प्रैक्टिस करना है इन सारे हिंदी सेंटेंसेस के साथ। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में वोकेबलरीज कुछ अटैच करूँगा आपके लिए, एक वोकेबलरी सेट में अटैच करूँगा। तो आपको उन वोकेबलरीज के साथ प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं आपको अभी ये प्रैक्टिस करके दिखा रहा था कि हम लोग आई के साथ कैसे प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग यू के साथ कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस लूँगा। अफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिस पर अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस बोल रहा हूँ जिसे आपको ट्रांसलेट करना है प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपके सामने सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम अगर आपके सामने आता है तो उसके लिए आपको हैज़ टू इस्तेमाल करना है। तो पहला आपका सेंटेंस होगा तुम्हें बहस करनी है। आपको इसे ट्रांसलेट करना है, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना है। तुम्हें उसे नौकरी देनी है। यू हैव टू ट्रांसलेट इट। सरकार को प्लास्टिक बैन करनी है। तुम्हें एक नई गाड़ी खरीदनी है। तुम्हें शो जारी रखना है। कविता को पैसे बचाने हैं। उसे अपना स्टेटमेंट चेंज करना है। गाइज अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव पार्ट पर।
नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नहीं आता है और इंग्लिश में नॉट आता है। अभी तक हम बात कर रहे थे मुझे कोई काम करना है, जैसे कि मुझे उसके लिए एक नई ड्रेस खरीदनी है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मुझे उसके लिए एक नई ड्रेस नहीं खरीदनी है। इट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव पार्ट। सो नेगेटिव के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं। इस सेंटेंस के हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, ना है, नी है, ने है के लिए। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा पहला स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट टू स्लैश हैव नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आ रहा है कि हमें कोई काम नहीं करना है। ठीक है, एक सेंस हमारा निकल के आ रहा है कि हमें कोई काम नहीं करना है। हैव और टू के बीच में नॉट लगेगा, हैज और टू के बीच में नॉट लगेगा। इसके अलावा हम लोग डू नॉट और डज नॉट हैव टू से भी नेगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या उनको फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है, और दोनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन और कंपल्सन नहीं है। अगर आप हैव प्लस नॉट टू के साथ कंफर्टेबल हैं, सो यू कैन प्रोसीड विद दैट, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद डू नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू, देन यू कैन प्रोसीड विद दैट एज वेल। देयर इज नो इशू अबाउट इट। सो नेगेटिव स्ट्रक्चर डू नॉट डज नॉट के साथ हम लोग ऐसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट स्लैश डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिनके लास्ट में एक सेंस निकल कर आ रहा है कि हमें कोई काम नहीं करना है। अब गाइस डू कहाँ लगेगा, डस कहाँ लगेगा? तो इसके लिए हम नीचे वापस में दोबारा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, आई, वी, यू, दे, और एक से ज्यादा की बात है, प्लस डू प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई काम नहीं करना है। डज नॉट कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग? डज नॉट हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट, किसी लड़के या लड़की का अकेला सिंगल नाम जैसे रवीना, गीतिका, प्लस डज प्लस नॉट प्लस हैव टू। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब डज नॉट है या डू नॉट है, सबके बाद हैव टू ही लग रहा है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आ रहा है कि हमें कोई काम नहीं करना है। तो चलिए आइए प्रैक्टिस के साथ और समझते हैं। और गाइज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएगी आपके लिए। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप कौन सा स्ट्रक्चर नेगेटिव पार्ट में फॉलो करते हैं। दोनों करेक्ट हैं ग्रामेटिकली। तो गाइज सबसे पहले हम लोग हैव नॉट टू हैज़ नॉट से शुरुआत कर रहे हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग हैव नॉट टू यूज़ करेंगे। तो मेरी पहली वर्ब होगी बेसिक वोकेबलरी चार्ट से, थिंक, सोचना। मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। आई हैव नॉट टू थिंक अबाउट हिम। मुझे ये किताब नहीं पढ़नी है। आई हैव नॉट टू रीड दिस बुक। मुझे उससे कुछ नहीं कहना है। आई हैव नॉट टू से एनीथिंग टू हिम। मुझे उससे नहीं लड़ना है। आई हैव नॉट टू फाइट विद हिम। उसे सपने नहीं देखने हैं। उसे कार नहीं चलानी है। कविता को यहां नहीं बैठना है। गाइस अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल डू नॉट हैव टू और डज नॉट हैव टू के लेने वाले हैं। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हम लोग डू प्लस नॉट और हैव टू यूज़ करेंगे। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हम लोग डज नॉट प्लस हैव टू यूज़ करेंगे। यहाँ पर डज नॉट के बाद
हैज़ टू ना लगकर हैव टू ही लगेगा। आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। She does not have to take admission in this college. कृतिका को ये मूवी नहीं देखनी है। कृतिका does not have to watch this movie. तुम्हें बार बार एक ही गलती नहीं करनी है। You do not have to do same mistake again and again. मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी है। I do not have to listen any word of him. फ्रेंड्स, आई होप आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा और प्रैक्टिस भी की होगी और हैव टू और हैज़ टू स्ट्रक्चर को प्रॉपरली समझा भी होगा। इस स्ट्रक्चर में, इस लेक्चर में हम लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोगेटिव और WH पार्ट कवर करेंगे, जो आपको WH वीडियो लेक्चर्स के पार्ट में आगे मिलेगा। और अगर दोस्तों आप वीडियो लेक्चर के अलावा हमारे ट्रेनर से लाइव 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं, चाहे आप बेसिक लेवल से क्लास लेना चाहते हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल से क्लासेस शुरू करना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके एक फ्री डेमोन्स्ट्रेशन क्लास आप बुक कर सकते हैं। सो बाय गाइज एंड सी यू in next video lecture.